तस्लीम साहब के बारे में अख्तर साहब ने क्या क्या नहीं बोला। उनके गाड़ी पे पथराव कराया कुछ आधा मन में, उनके बारे में फिरौन तक कह दिया। तो ये जहाँ तक वारिस बनने की बात है, ये सीमांचल के आवाम पे छोड़ दीजिए। तो यहाँ बिहार के सदर साहब हैं, वो खुद आरजेडी में अर्जी लगा चुके हैं, 25 की दे दो या 24 की दे दो, तो देखने वाली बात होगी। वो तो खुद आरजेडी में अर्जी लगा के बैठे हुए हैं। आरजेडी से अख्तर मान टिकट मांग रहे लोकसभा अर्जी की। लगा के बैठे हुए हैं, लोकसभा का दे दो या विधानसभा का दे दो। उनको पता है हम लोग तो नहीं पहली बार एक पार्टी छोड़े हैं, उनको तो बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। आप लोग लेंगे अगर वो आरजेडी में आना चाहेंगे तो? वो तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करेगी। हमारे समझ से आपदा आई नहीं, आपदा गई। आपदा गई ना, कल को थे हम आपदा मंत्री। अररिया लोकसभा से आप इंटरेस्टेड हैं लड़ने की, या पार्टी से बात चल रही है, या पार्टी चाह रही है कि आप लड़े यहाँ से? अभी हम अररिया लोकसभा क्षेत्र में हैं। हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जोकीहाट के विधायक शाहनवाज आलम साहब हैं। इनसे बात करेंगे लोकसभा चुनाव के बारे में। और अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब की सभा हुई है, एआईएमआईएम के लीडर, उन्होंने इनको टारगेट किया है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो सरकार बदली है, जिस सरकार में मंत्री भी थे, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तमाम चीज़ों पे तफसील से बात होगी। शाहनवाज भाई, सबसे पहले सरकार में रहे आप लोग करीब 1.5 साल, तो किन परिस्थितियों में, जैसे क्योंकि आप लोग एआईएमआईएम से जब राजद की तरफ गए तो एक बहुत बड़ी उम्मीद थी कि अब सरकार में रहेंगे, अब जब सरकार से में नहीं है तो क्या एक रिग्रेट होता है कि सरकार में नहीं है, या किन परिस्थितियों में ये सरकार आप लोग बचा नहीं पाए, क्या कुछ? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात तो यह है कि नीतीश जी का जो राजनीतिक चरित्र रहा है, वो पूरे बिहार ही नहीं, पूरे भारत के लोग उससे अवगत हैं। और आश्चर्य नहीं हुआ हम लोग को, हैरान नहीं हुआ, लेकिन 17 साल बनाम ये जो 17 महीने की हमारी उपलब्धि है, जिसको लेकर के 20 तारीख से पूरे बिहार में हमारे नेता तेजस्वी जी लोगों के बीच जा रहे हैं। आपने देखा होगा 17 साल में क्या कहते हैं, एक नौकरी देने का रिकॉर्ड रहा, शायद शिक्षा विभाग में हो, हमारे विभाग में हो, अन्य विभाग में हो। तो ये सारी चीज़, ऐतिहासिक चीज़ें जो है पिछले 17 महीने में हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको लेके हम लोग क्या कहते हैं, लोगों के बीच जाएंगे और जा भी रहे तेजस्वी जी। एक क्या रिग्रेट होता है कि एआईएमआईएम में आप लोग 5 थे, आप छोड़ के राजद में गए, और एक यही उम्मीद थी कि शायद सरकार में रहे, ये लोगों को ये तस्वीर दिखाई गई, तो अब सरकार में नहीं है तो क्या लोग पूछते हैं कि क्या कुछ हो गया? जिस समय हम लोगों ने इस पार्टी को छोड़ करके राजद में गया था, उस समय सरकार बनने की किसी ने कोई कल्पना भी नहीं की थी, और ना ही हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग के आने से सरकार बनेगा। मेरे ख्याल से हम लोग को राजद में ज्वाइन करने के बाद करीब, हम समझते हैं 2 या 3 महीने बाद सरकार बनी थी। तो अच्छा था, हम लोग उस समय सरकार में रहे और फिर बताए, जैसे हमने काम करने का मौका मिला, काम किया हम लोगों ने। क्या हुआ? तो जैसे नीतीश जी से, क्या सरकार गिरने से पहले नीतीश जी ने किसी तरह का मंत्रिमंडल के बैठक में, कैबिनेट की मीटिंग में किसी तरह का हिंट्स दिया था कि सरकार नहीं चलेगी? आपने जो हमारे नेता हैं, जिस दिन विश्वास मत हासिल करना था, उस दिन उनका क्या कहते हैं, आप जो स्पीच दिया था उन्होंने असेंबली में, आप लोगों ने भी सुना होगा कि नीतीश जी के पास कोई जवाब ही नहीं था। मन नहीं लग रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, कोई स्पष्ट जवाब नहीं था उनके पास। जब बिहार की जनता भी जो आने वाले दिनों चुनाव में पूछेगी, मुझे नहीं लगता उनके पास कोई जवाब है। तो इसी के कारण आप देख रहे होंगे तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, जांच बिठाई जा रही, ये बिठाया जा रहा, जो कि वास्तविकता से परे है। तो ये सब चीज़ है, दबाव बनाने की राजनीति है, और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम लोगों ने पर्याप्त काम किया है, उसको लेके आगामी चुनाव हम लोग जाएंगे। जो आगामी चुनाव है, लोकसभा चुनाव आ रहा है, इसमें क्या अररिया लोकसभा से आप इंटरेस्टेड हैं लड़ने की, या पार्टी से बात चल रही है, या पार्टी चाह रही है कि आप लड़े यहाँ से? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पार्टी में है, क्या कहते हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में है। अपना जो दायित्व है, अपना जो काम का जिम्मा है, वो करते हैं। कौन चुनाव लड़ेगा, किसको लड़ाना है, ये पार्टी और शीर्ष नेतृत्व तय करती है। आने वाले दिनों में जो भी हमारी पार्टी
जो भी तेजस्वी जी, जो भी लालू जी तय करेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं मानेंगे। और जो भी महागठबंधन से जो भी उम्मीदवार होगा उसके लिए हम लोग तन मन धन से काम करेंगे। अभी आपकी पुरानी पार्टी एमआईएम के सदर आए हुए थे, तो डगरवा में उन्होंने कहा कि तस्लीमुद्दीन साहब का असली सियासी वारिस जो है वो अख्तरुल इमान है, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि आपदा मंत्री पे अब खुद ही आपदा आ गई। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ओवैसी साहब बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं। अच्छी बात है कि हमारी खबर लेते रहते हैं, जगह जगह से जब भी आते हैं। सीमांचल या पिछले दिनों हैदराबाद में भी चुनाव था, हर सभा में हमको याद किए। ये उनका बड़प्पन है। लेकिन हमारे समझ से आपदा आई नहीं, आपदा गई। आपदा गई ना, कल को थे हम आपदा मंत्री। तो अब जानकारी थोड़ा सा उनको जो लिख के देता है कम देता है, तो आपदा चले गई। और क्या कहते हैं, जिस तरह पहले हम लोग काम कर रहे थे अपने क्षेत्र के लिए, आगे भी वैसे करते रहेंगे। और जहाँ तक क्या बताया अख्तर साहब के बारे में उन्होंने, सियासी वारिस देखिए, जहाँ तक तस्लीम साहब के सियासी वारिस है, सीमांचल का हर एक व्यक्ति जो तस्लीम साहब के बताए हुए रास्ते पे चलता हो, जो तस्लीम साहब जैसा काम करता हो, गरीब गुरबों के लिए 24 घंटा वो खड़े रहते थे, उनका दरवाज़ा खुला रहता था, ऐसा कोई भी आदमी अगर सीमांचल पे उनके पद चिन्ह पे चलता है तो वो सही में तस्लीम साहब का वारिस है। और दूसरी बात, अब मैंने पहले ही कहा था, उनको थोड़ा सा नोट कम लिख के दिया होगा। अख्तर साहब कौन थे? आज हम लोग पार्टी हम लोग बदले तो हम लोग को गद्दार क्या क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है, वो कहा जाता है। अख्तर साहब कहाँ थे? जिला परिषद से लेकर के पहली बार जब विधायक बने तो तस्लीम साहब ने मतलब साये के रूप में थे, उनके साथ खड़े थे, सुख में दुख में चुनाव में। ये पूरे किशनगंज की आवाम जानती है, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे पहला धोखा उन्होंने किसके लिए दिया? किसको दिया? तस्लीम साहब को दिया। किस लिए दिया? एमपी बनने के लिए दिया। उसका दूसरा धोखा जो है उन्होंने जो है राजद को दिया। किस लिए दिया? एमपी बनने के लिए दिया। तीसरा धोखा उन्होंने किसको दिया? नीतीश जी को दिया। सिंबल लेके आकर के बीच चौराहे पे नीतीश जी को बेइज्जत करके जदयू छोड़ दिए। उसके बाद समय आया जब बिहार की कोई पार्टी एक्सेप्ट नहीं की तो ये झोला लेके हैदराबाद निकल गए और वहाँ से आ गए। यही सच्चाई है। और जैसी तस्लीम साहब के बारे में अख्तर साहब ने क्या क्या नहीं बोला, उनके गाड़ी पे पथराव कराया कुछ आधा मन में, उनके बारे में फिरौन तक कह दिया। तो ये जहां तक वारिस बनने की बात है, ये सीमांचल के आवाम पे छोड़ दीजिए, वो तय करेंगे। और जहां तक हमारी आपदा की बात है, जब तक लोगों का प्यार है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। गाड़ी पर पथराव कौन से चुनाव की बात? चुनाव हुआ, कोई विधानसभा का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव था, हाँ, कैंपेनिंग के दौरान रात की बात है। कई बार आप शब्द बोला है, ऑन रिकॉर्ड बोला है। ये कोई जो भी किशनगंज में जो भी लोग हैं आम ये इस बात को जानते हैं, खास करके वो किसी भी पार्टी के लोग हैं, किसी की भी पार्टी के लोग हैं जो सियासी ताल्लुक़ रखते हैं, सबको ज़ुबानी याद है कि उन्होंने असरार साहब के बारे में क्या बोला, उन्होंने मरहूम तस्लीम साहब के बारे में क्या बोला, किसी को छोड़ा है उन्होंने। जो सीमांचल इलाके में खासकर किशनगंज से बात करें, आरजेडी के लीडर, कांग्रेस के लीडर एमआईएम ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? क्या पार्टी मतलब इस पे पार्टी की नज़र नहीं गई है या पार्टी कर नहीं पा रही, रोक नहीं पा रही है? देखिए, जो भी लोग जो है, पहली बात है कि उस तरफ जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं कोई अपना महत्वाकांक्षा है, चुनाव लड़ना है, तो लेकिन इससे हम लोग घबरा नहीं रहे हैं। आम जुड़ रहा है। और उनके जो आका है, जो क्या कहते हैं, सबसे बड़ा बात है कि जो उनके आका हैं, जो यहाँ बिहार के सदर साहब है, वो खुद आरजेडी में अर्जी लगा चुके हैं। 25 की दे दो या 24 की दे दो तो देखने वाली बात होगी। वो तो खुद आरजेडी में अर्जी लगा के बैठे हुए हैं। आरजेडी से अख्तरुल इमान टिकट मांग रहे, लोकसभा अर्जी लगा के बैठे हुए हैं। लोकसभा का दे दो या विधानसभा का दे दो, उनको पता है लोकसभा में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। महागठबंधन पूरे तरीके से मजबूत स्थिति में है और अच्छे मार्जिन से जीतेगी। लेकिन 24 के बाद क्या होगा फिर उनका? अब गारंटी लीजिएगा कि 25 में आरजेडी से नहीं लड़ेंगे या आरजेडी में लड़ने के लिए नहीं जाएंगे? थोड़ा आप भी 2-3 महीना यही रहेंगे, हम भी 2-3 महीना यही रहेंगे।
हम तो उनको शुभकामनाएं देते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं भाई हर जगह कामयाब रहे, लेकिन देखिएगा 3 महीना बाद क्या होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अख्तरुल इमान आरजेडी का टिकट मांग रहे हैं? कौन क्या कर रहा है पर्दे के पीछे आपको पता है? कौन क्या कर रहा है पर्दे के पीछे? लेकिन वो सीट तो महागठबंधन की, अब महागठबंधन के मतलब जो सीट शेयरिंग के अनुसार किसको जाता है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन 25 में देखिएगा क्या होता है। तो 25 में जाएंगे वो, ये कह रहे हैं? कौन कहाँ जा सकता है? पहले भी 4 पार्टी छोड़ चुके हैं, 4 जगह छोड़ चुके हैं, 5वां छोड़ने में कोई परहेज होगा क्या? तो छोड़ के वापस अपने पुरानी पार्टी में? कोई कहीं भी जा सकता है। हम लोग तो नहीं पहली बार एक पार्टी छोड़े हैं, उनको तो बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। आप लोग लेंगे अगर वो आरजेडी में आना चाहेंगे तो? वो तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व तय करेगी। हम लोग तो कार्यकर्ता है, अपना जमीन पे काम करते हैं। आप लोग यहाँ के नेता हैं तो पार्टी आप लोगों से मशवरा समय आने दीजिए ना। आरजी पहले टेबल पे तो आए, अभी तो टेबल के नीचे है, टेबल के ऊपर आने दीजिए आरजी, तब ना उस पर बात होगी। तो टेबल के नीचे से अर्जी मतलब राजद के यहाँ जा चुकी है? नीचे लग चुका है, नीचे लग चुका है। उसमें 24 का मोहर लगे या 25 का लगे, इंतजार कीजिए ना आप। मतलब ये तय है कि अख्तरुल इमान राजद में जाएंगे? तय क्या है? तय तो कुछ नहीं होता है इस यही दुनिया कह रहे में। हैं आप कि 24 या 25 में जाएंगे। राजनीति में संभावनाएं होती है, अब देखते जाइए क्या क्या होता है, अभी तो इब्तदा है। किशनगंज के इलाके की अगर बात करें तो राहुल गांधी की यात्रा आपके किशनगंज अररिया होते हुए गुजरी, ओवैसी साहब भी आए, लेकिन तेजस्वी यादव की यात्रा किशनगंज इलाके में नहीं जा रही है। क्या वो सीट कांग्रेस के लिए आप लोग छोड़ रहे हैं इस वजह से? नहीं, उनका जो पहला चार्ट निकला था उसमें क्या कहते हैं किशनगंज का नाम था, लेकिन दूसरा में थोड़ा रूट में प्रॉब्लम हो रहा था। वो स्पेशल एक दिन पूरा, जैसे आज तो इस प्रोग्राम में जो देखे होंगे एक दिन में 3 या 4 जिला कवर हो रहा है। तो हमको लगता है कि वहाँ पे जल्द ही प्रोग्राम देंगे और अच्छा प्रोग्राम रहेगा, बड़ा प्रोग्राम रहेगा और ज़्यादा समय भी देंगे।